आज आप लोगों को मैं पर्सनल 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सीधे गुणा के बिना बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे डायरेक्ट मल्टीप्लाई न करके इसमें सर्वसंख्या का यूज करके इसका मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक, जैसे एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 103 गुणा 107। 103 को मल्टीप्लाई करना है 107 को, वो भी मुझे बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। इसमें मुझे सर्वसंख्या का यूज करना है। कैसे यूज करना है देखिए, इसमें इसका थोड़ा प्रसार कर लेंगे। जैसे 103 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक, फिर मल्टीप्लाई 107 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 कर सकते हैं। ठीक, इतना तो समझ आ गया आप लोग को। मतलब 103 है तो 103 को हम 100 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई 107 हो तो 107 को 100 प्लस 7 में तोड़े, इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हमें 100 का हमें स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना मुझे आसान होगा। अब देखिए इसमें कौन से सर्वसंख्या का यूज होगा। इसमें जो सर्वसंख्या यूज हो रही है एक्स प्लस ये, समझते रहिए आप लोग, एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी। अब इसमें देखिए कौन सी सर्वसंख्या होती है, एक्स प्लस ये इंटू एक्स प्लस बी। ये सर्वसंख्या आप लोग को आनी चाहिए अच्छे से। ठीक, नहीं आते हैं तो याद कर लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी। मतलब देखिए क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये सर्वसंख्या आपको आनी चाहिए। अब इसी सर्वसंख्या का यहाँ पे यूज मुझे करना है। देखिए कैसे, देखिए फर्स्ट इन दोनों का सेम था, मतलब एक्स था तो यहाँ भी फर्स्ट देखिए दोनों का सेम है, मतलब यहाँ भी एक्स, तो 100 को हम एक्स मान सकते हैं। 100 को हम क्या मान सकते हैं, एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए ये भी अलग अलग है, डिफरेंट है मतलब अलग अलग है, तो इसको 3 को ये मान सकते हैं और 7 को क्या मान सकते हैं, 3 को ये और 7 को बी। अब इसी के अनुसार मुझे इसका क्या करना है, प्रसार कर देना, उसी सर्वसंख्या का यूज करते। कैसे हो जाएगा देखिए, 100 का स्क्वायर यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ 100 है तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है प्लस प्लस कर देंगे, फिर क्या है ये प्लस बी है तो ये के स्थान पर कांस्टेंट क्या है 3, बी के स्थान पर कांस्टेंट क्या है, ये के स्थान पर क्या है 3, बी के स्थान पर क्या है 7, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 7। और फिर क्या है यक्स, तो यक्स के प्लेस पर यहां कौन सा नंबर है 100, तो 100 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या है प्लस, तो फिर प्लस लगा देंगे, फिर क्या है ये मल्टीप्लाई बी, तो ये के स्थान पर 3, बी के स्थान पर 7, तो 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 100 का स्क्वायर आप लोग को आना चाहिए। 100 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है 10,000 होता है। कितना होता है 10,000 होता है। ठीक, प्लस 7 3 10, तो 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 से 10 21 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर 10,000 प्लस 10 को 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1,000 आएगा। कितना आएगा 1,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 21 होगा। अब इन नंबरों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 1 0 ऐड करने पर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर जो है आपका 1 आएगा। इतना आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व। ठीक, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों, आज आप लोग को हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है 95 मल्टीप्लाई 96, 95 मल्टीप्लाई 96। ठीक, अब इसमें कैसे करना है, इसको 95 को हमें वहां तक नियरेस्ट ले जाना है जिससे 100 के पास ले जाए। इस रूम में मुझे तोड़ देना इसको। 100 माइनस 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमारा 95 आएगा, मतलब 100 में से कितना हम घटा दे कि हमारा 95 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 100 में से ये हम 5 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 95 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ आ गया। अब देखिए फिर क्या लगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर 96 आ गया। अब 96 इसको उसी रूम में तोड़ना है कि लगभग 100 के करीब हम पहुंच जाए। ठीक, अब देखिए 96, तो 96 में हम क्या करते हैं, अगर 96 प्लस कर दें, मैंने 96 में 4 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हमारा हो जाएगा। ठीक, या 100 में से हम क्या करते हैं इसमें, अगर 100 में से हम जो है क्या करते हैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या आएगा 96 आ जाएगा। मतलब 100 में से 100 में से 4 को हम घटा देते तो कितना आ जाता है 96 आ जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को।
अब देखिए इसमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, ठीक है। समझिए उस आइडेंटिटी की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, जैसे इसमें 100 माइनस 5 है, 100 माइनस 4 है, ठीक है। 100 माइनस 5 है, 100 माइनस 4, तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए बच्चों मैं यदि इस फार्मूले को यूज करता हूं, ठीक, तो देखिए यहाँ क्या है, जैसे 100 माइनस 5 है, यहाँ 100 माइनस 4 है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस ये है, एक्स प्लस बी है, यहाँ हमारा दोनों क्या है प्लस प्लस है, ठीक। इसका मतलब ये फार्मूला तो यूज हो नहीं सकता, ठीक। और इसमें हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों इसमें क्या है माइनस। लेकिन इसी फार्मूला का यूज करके मुझे एक दूसरा फार्मूला लिखना होगा, ठीक, जिससे आपको बताते हैं यहाँ ये के आगे क्या है माइनस है, तो यहां लगा देंगे माइनस, ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस फार्मूला का यूज करेंगे, इस सॉल्यूशन का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू फिर प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी, इस फार्मूले का हम यूज यहां पर करेंगे, ठीक। देखिए कैसे करते हैं, समझिए यहां पर क्या है, एक्स के स्तंभ हमारा कितना है 100 है, समझ के चलिए आप, एक्स के स्तंभ में कितना है 100, तो यहां कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या है प्लस प्लस होगा, फिर क्या है माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए का काम कौन करेगा -5, माइनस बी का काम कौन करेगा -4 हो जाएगा। फिर क्या है यक्स के साथ यहाँ कितना है 100 है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, यह है इसका मतलब -5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस बी है, तो यहाँ देखिए माइनस बी का स्थान पर कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 100 का स्क्वायर जो होता है वो 10,000 होता है, कितना होता है 10,000 होता है, ठीक। अब देखिए ब्रेकर के को ओपन करने से पहले ब्रेकर के अंदर जो चीजें होती है उनको सॉल्व कर लेते हैं, तो -5 -4 मतलब सेम साल मिला तो दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ -9 हो जाएगा, ऊपर आते हैं -9 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस देखिए इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर क्या होगा 10,000 9 को 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 9 आएगा प्लस 20 आएगा। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 10 पहले प्लस प्लस इकट्ठा कर लेंगे, 10,000 और 20 को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, क्योंकि सेम फाइल में सेम फाइल इकट्ठा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10,020 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,020। अब इसमें से 900 हम क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, फिर 2 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0 0 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, इससे उधार लेंगे, यहाँ नहीं मिला यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ 10 होगा यहाँ से फिर एक उधार लेंगे, तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ बचेगा कितना 9, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए बच्चों अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने जा रहा हूं, ठीक। जैसे कि 104 गुणे 96, ठीक। तो इसको इस रूप में मुझे तोड़ना है कि लगभग 100 के अबाउट आ जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको क्या कर सकते हैं 100 में से 4 हम घटा सकते हैं, क्योंकि 100 में से हम 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कौन सी सक्षमता यूज होगी, इसमें जो सक्षमता हम लोग प्रयोग करेंगे, इसमें सेक्शन का प्रयोग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सेक्शन का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक। उसी प्रकार ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक। और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा। अब 10,000 में से 16 को हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे घटेगा देखिए 0 में से 6 घटेगा, यहाँ पे उधार में 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा 9 में से 1 जाएगा कितना बचा 8 बचा, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ से 9 बचेगा, तो 9,984 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, इसके बाद अगले समय से पढ़ाएंगे।